साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठंडक बढ़ गई है, एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है। हो सकता है आपका एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड का मार्च में ही हो, तो हम लोगों को पढ़ाई अब ज़ोर शोर से, जो थोड़ा बहुत शिथिलता थी भी उसको भी अब हम क्या करेंगे, दूर करेंगे और पूरे मनोयोग से, पूरे परिश्रम से अपना 100% दे के हम लोग तैयारी करेंगे। तो इस चैनल पे हम आपको क्लास 12 का मैथमेटिक्स बता रहा था, जिसमें चैप्टर चल रहा था 7.2। तो आज हम लोग उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमने आपको बताए हैं, तो आज हम उसी के आगे क्वेश्चन को आपको बताऊंगा बेटा। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हमको इंटीग्रेशन करना है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम आई सपोज कर लेते हैं। लेट्स आई इज इक्वल टू बेटा हमको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान 2 + 3x क्यूब का होल क्यूब, 2 + 3x क्यूब का होल क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन है, इंटू dx। इसी का हमें समाकलन करना है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, ये है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन करके हम इसको t का फलन बनाएंगे, थीटा का फलन बनाएंगे, जो कुछ भी हम बनाएंगे एक अलग चर के उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम उसको t का टर्म बनाएंगे। तो ऐसे फंक्शन को या उसको हम t, थीटा, u, v, x, y, z जो भी हम सपोज करते हैं, जो भी सपोज करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको हम सपोज कर लेंगे प्रतिस्थापन के लिए। अगर हम इसको t मानेंगे, फिर उसके बाद अवकलन करके इस पूरे फलन को एक चर राशि में करके और उसी चर राशि के टर्म में समाकलन करेंगे। जैसे यहाँ dx लिखा है, तो इस फलन का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। अगर हमने टोटल फलन को हमने t में कन्वर्ट कर लिया, तो इसका समाकलन हमें t के सापेक्ष करना होगा, यानी dx तब dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए हम करते क्या हैं, देखिए ऐसे फलन को t मानते हैं कि अवकलन करने के पश्चात हमें ऐसा फलन प्राप्त हो कि सॉल्व होके, यानी कि वो सॉल्व होके पूरा फलन हमारा t में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करें, माना 2 + 3x क्यूब इज इक्वल टू t। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, हमने 2 + 3x क्यूब को t माना है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर लें। इसका मात्र एक ही रीज़न होता है कि dx dt में बदल जाए और पूरा हमारा फलन t में कन्वर्ट भी हो जाए। तो हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ दो फलनों का योग है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन होगा, 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस 3x क्यूब का करेंगे तो 3 × x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब जब अवकलन कंप्लीट हो जाए तो इंटू dx भी यहाँ उठा लाएं, इज इक्वल टू dt। वैसे क्या होता, t का x के सापेक्ष अवकलन dt/dx होता, लेकिन ये dx यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुका है, तो इज इक्वल टू ये dt हो जाएगा। आपने किया क्या है, x के सापेक्ष अवकलन डिफ्रेंशिएट किया है आपने, x के सापेक्ष अवकलन किया है आपने। अब देखिए 3 × 9, 9x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt, सच दैट dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू हो जाएगी dt/9x स्क्वायर। अब हम यहाँ पुट कर देते हैं, कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, 2 + 3x क्यूब के स्थान पे t पुट करते हैं और dx की वैल्यू dt/9x स्क्वायर यहाँ पुट करते हैं। तो नाउ हमारा i क्या बनेगा, अब हमारा i हो जाएगा
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान, हाँ बेटा 2 + 3x क्यूब को हमने t सपोज किया है, तो t इंटू डी एक्स के स्थान पर ये हमको पुट करना है dt अपान 9x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 1/9 तो फलन का गुणांक है, d/dt के समाकलन के आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा यहाँ होल क्यूब था तो इसके स्थान पे जब आपने t रखा तो t का क्यूब हो गया, तो 1/t क्यूब इंटू dt। अब t क्यूब को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3 इंटू dt। अब इसका हम समाकलन कर देते हैं, फार्मूला हमको पता है, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है x टू द पावर n +1 अपान n +1 बेटा। तो देखिए इसी फार्मूले से इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1/9 इंटू टी की पावर -3 का होगा t की पावर -3 +1 अपान -3 +1 प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशनल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट है ये, तो ये आपका आ गया I इज इक्वल टू 1/9 इंटू टी की पावर -2 अपान -2 प्लस सी, यानी ये हुआ -1 अपान, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 दूनी 18 इंटू टी की पावर -2 प्लस सी, टी की पावर -2 को हम नीचे लाएंगे तो ये 18 में आके गुणा होगा और इसके घात का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -1/18t² प्लस सी, ये हो गया -1/18, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू है 2 + 3x² प्लस सी, यही आई की वैल्यू हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने जानबूझ के लेंदी किया है क्योंकि हमने आज इसको पहला सवाल आपको बताया है, इतना लेंदी थोड़ी बताना है, आपको डायरेक्ट फार्मूले पे आना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा हम बताएंगे आपको इस बार। हाँ 13 हो गया, चलिए मैं आपको 14 ही बताता हूँ। 14 तो जिस समाकलन को हमें करना है पूरे समाकलन को हम I सपोज कर लेते हैं, तो लेट्स I बराबर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है बेटा, ये है 1/1 x इंटू log ऑफ x का होल पावर m इंटू डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार मैं यहाँ देखना चाहूँगा क्वेश्चन को। हाँ बेटा सही है, तो इसी का हमें समाकलन करना है। क्या कीजिए, डायरेक्ट ये हो नहीं सकता, ना तो डिवीज़न का इसमें फार्मूला ही नहीं होता, समाकलन में डिवीज़न फार्मूला नहीं होता है। तो अब देखिए ये है प्रतिस्थापन, सीधे सीधे ये क्या है, प्रतिस्थापन है। तो हम क्या करें, पूरे फलन को किसी दूसरे चर राशि में कर लें और उसका समाकलन इजली हो जाए। तो देखिए हम क्या करें, माना log x इज इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो log x का अवकलन होगा 1/x, अवकलन कंप्लीट, इंटू डी एक्स भी यहाँ उठा लाएं, इज इक्वल टू
dt। आपने किया क्या है, आपने किया है x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन किया है आपने। अब देखिए बच्चे, x को हम वहां लेके चले जाएं, सच दैट वैल्यू ऑफ dx क्या हो जाएगी, dx इज इक्वल टू हो जाएगा x dt। ये अब हम क्या करें, log x के स्थान पे हम t पुट कर दें और dx की वैल्यू हम x dt पुट कर दें, तो हमारा i अब क्या बन जाएगा, अब हो जाएगा i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू log x के स्थान पे t पुट करना है, तो x इंटू t की पावर m इंटू dx की वैल्यू है x dt। dx के स्थान पे क्या रखना है, x dt, तो x से x कैंसिल हो गया। अब देखिए 1/t की पावर m बचा, t की पावर m को ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -m इंटू dt। अब ये तो सीधे सिंपल डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx, जिसका समाकलन होता है x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1/n+1। तो उसी फार्मूले से t के पावर -m का समाकलन होगा बच्चों t की पावर -m प्लस 1/-m+1 प्लस c, जहाँ c क्या है, समाकलन स्थिरांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। अब देखिए t की हम वैल्यू पुट कर देते हैं और t की वैल्यू log x है, तो log x का होल पावर बच्चों -m+1 को 1 - m लिख सकते हैं, 1 को पहले लिख लो m को बाद में, अपान यहाँ भी वही कर लो 1 - m प्लस c, इट इज वैल्यू ऑफ i। यही क्या हो गया, हमारा समाकलन हो गया, दैट्स आंसर। बच्चों देखो कितना इजी है ना, बहुत ही आसान है। आप एक्सरसाइज में मेहनत कीजिए, हमको कम से कम क्वेश्चन बताने पड़े, और जो ना लगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्वेश्चन नंबर बोल दीजिएगा। NCERT पूरा पढ़ाया जा रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है, जो भी समाकलन है, जो भी इंटीग्रेशन करना है, जिस समाकलन का मान निकालना है, उस मान को हम i सपोज कर लेते हैं। सपोज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x अपान 1+x² इंटू dx, ये हमारा फलन है। इसी का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, डायरेक्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन लगाएंगे। इसको हम एक चर बनाएंगे और ऐसा चर बनाएंगे जिसका समाकलन इजली वे में हो जाए, जो हमने अभी तक 16 या 17 फार्मूले पढ़े हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन कैसे करते हैं। माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1+x²। अवकलन कंप्लीट, तो इंटू dx भी यहाँ उठा लाओ, तो इंटू dx
इज इक्वल टू, यहाँ डी टी हो जाएगा बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सच दैट डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। ये हो गया। अब हम करेंगे क्या, हम tan इनवर्स x के स्थान पे यहाँ t रखेंगे और dx की ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब हमारा i हो जाएगा, अब i इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t। tan इनवर्स x को आपने t सपोज किया है अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। देखिए यहाँ पे इंटू डी एक्स के स्थान पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी इंटू डी टी। ई की पावर टी का समाकलन वही रह जाएगा, टी के सापेक्ष क्या रह जाएगा, ई टू द पावर टी प्लस सी, पर टी क्या है, इंटीग्रल, सी क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। अब टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ई टू द पावर टी की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, दैट्स आंसर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले वीडियो तो ये चैप्टर डन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है। जो भी जिस भी समाकलन का हमें मान निकालना है उसको हम क्या मान लेते हैं, आई बच्चों। तो देखिए लेट्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x होल अपान ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है, इसी की हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए बच्चों, सब्स्टिट्यूशन डिवीजन फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं है। तो देखिए, माना e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ दो फलनों का योग है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो e की पावर 2x का जब हम करेंगे श्रृंखला लगेगा बच्चों, e की पावर x नहीं है तो e की पावर x बनाना पड़ेगा पहले पद में। तो 2x को हम x सपोज कर लेंगे, पढ़ेंगे e की पावर x जिसका अवकलन वही रह जाएगा e टू द पावर x ही, लेकिन लिखेंगे e टू द पावर 2x। अब 2x को आपने x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इंटू 2x का x के सापेक्ष अवकलन 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी हम क्या करेंगे, e की पावर x बनाएंगे। पहली बात तो ये प्लस ही नहीं है, माइनस है, तो हमको यहाँ श्रृंखला लगाना ही लगाना है। तो हम माइनस 2x को x सपोज कर लेते हैं, और ऐसा सपोज करने के बाद जब इसको हम पढ़ते हैं तो ये e की पावर x हो जाता है, जिसका अवकलन वही रह जाएगा e की पावर x। लिखेंगे e की पावर माइनस 2x। अब माइनस 2x को आपने x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इंटू
-2x का x के सापेक्ष अवकलन -2 हो जाएगा। अवकलन कंप्लीट हो गया। 1 मिनट। अब यहाँ t का भी x के सापेक्ष अवकलन कर ही दीजिए, तो ये होगा dt/dx, मतलब करना है तो ये संपूर्ण अवकलन कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका 2 × e⁻²x -2 × e⁻²x = dt/dx। हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन करते हैं और dx भी यहाँ उठा लाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने। 2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया e⁻²x माइनस e⁻²x इंटू dx = dt, सच दैट dx बराबर हो जाएगा dt/2 इंटू e⁻²x माइनस e⁻²x। अब यहाँ हम रख देते हैं वैल्यूज़ को। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए अब हमारा i क्या होगा, i = इंटीग्रेशन ऑफ हाँ e⁻²x प्लस e⁻−2x को हमने t माना है, उसके प्लेस पे हम t रख देंगे और dx की वैल्यू ये रख देंगे। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x माइनस e⁻−2x अपान e⁻²x प्लस e⁻−2x के स्थान पे t इंटू dx के स्थान पे होगा dt/2 इंटू e⁻²x माइनस e⁻−2x। अब देखिए e⁻²x माइनस e⁻−2x से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यानी कितना आ गया, 1/2 आगे आ जाएगा समाकलन के। 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt और 1/t का समाकलन हो जाएगा log t। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू log mod ऑफ t प्लस c। बच्चों अब t की वैल्यू रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। सच दैट i = हो जाएगा 1/2 इंटू log mod ऑफ t की वैल्यू है e⁻²x प्लस e⁻−2x प्लस c। दैट्स आंसर। ऐसे ही आपको सारा पढ़ा दिया जाएगा। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो और आप चाहते हो कि हमको अगला भी टॉपिक्स हमको मिलता रहे, जानकारी मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए बच्चों। धन्यवाद।